दुनिया में मेरे आने का एक निश्चित उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पहचानने में और वहां तक पहुंचाने में मेरा गुरु मेरी मदद करेगा। भगवान मुझे मेरे गुरु में श्रद्धा और विश्वास दे और मेरी प्रार्थना में बल दे, मेरे मंत्र में शक्ति दे। ध्यान रखिए, जितनी श्रद्धा से आप मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जागृत होने लग जाए, जब मंत्र जागृत हो जाएगा तो वो मंत्र ही आपका चमत्कार करना शुरू कर देगा। और जो जागृत मंत्र होता है, सिद्ध मंत्र हो जाए, जिस जगह बैठकर जाप करेगा व्यक्ति, उस घर का और आसपास का ओरा भी क्लीन करता जाता है और उस घर के भी दुख दूर होने लग जाते हैं। भक्त लोग जहां कहीं बैठते हैं, सच्चे हृदय वाला व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति किसी राजनेता के पास जाकर कुछ बात कहने जाए तो बात नहीं बनती, और जितने यहाँ लोग बैठे हैं सारे मिलके चले जाएं तो राजनेता उठ के अंदर से बाहर आएगा, हाथ जोड़ के कहेगा भाई आप जो कहोगे वो करेंगे, आप बताओ आपकी समस्या क्या, लेकिन शांति से बैठो। जब सारे इकट्ठे मिलकर एक स्वर में परमात्मा का नाम जपते हैं तो उस स्वर का अपना इतना प्रभाव होता है कि ब्रह्मांड का भेदन करके परमात्मा की कृपाओं को आपकी तरफ लाना शुरू कर देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अकेले का पाठ करना, जाप करना इतना चमत्कारी नहीं। अगर आपके घर के सब लोग बैठकर पाठ करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ आरती करेंगे, एक साथ भजन गाएंगे, उसमें जो प्रभाव आएगा वो प्रभाव आप कई महीनों तक बैठकर पाठ करें तो नहीं आएगा। अकेले बैठने से, जो परिवार के लोग बैठकर पाठ करते हैं, उससे आप समझिए दिनों में बात बन जाएगी, और अकेले करने से महीनों में भी बात नहीं बनती। इसलिए इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करना सीखिए। इकट्ठे बैठकर ऐसे समय में जैसे आज बैठे हैं, जाप करना शुरू करो, नाम जपना शुरू करो, बहुत प्रभाव आता है। यह भी निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, भगवान से बार बार ये कहा करो, भगवान तू है सब जगह, जिस घर में, जिस घट में, जिस मन में, जिस हृदय में तू जाग जाता है, बस उसी का कल्याण हो जाता है। तो इस जन्म में, इस समय में, इस तन में, इस मन में जरूर जाग, मेरे अंदर जरूर जाग, कोई कृपा कर, तो अपना स्वरूप मेरे अंदर जागृत कर। प्रार्थना करो। कहते हैं ना, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी उस घट पर जा घट प्रगट होए। भगवान तो सब जगह है, लेकिन जिसके अंदर प्रकट हो जाता है वो कोई न कोई महान पुरुष बन जाता है, और जिसमें प्रकट ना हो पाए वो साधारण रह जाता है। अब प्रकट कैसे होता है? नाम जपने से, सेवा करने से, साधना करने से। अपना काम सच्चे हृदय से करते चले जाइए, किसी का दिल ना दुखाइए, दया धर्म अपनाना शुरू कर दीजिए। कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है ना, आप पढ़ें 12वां अध्याय, तो वहां कहते हैं किसे प्यार करता हूं मैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। बैर ना रखे, प्रेम वाला बन जाए, शत्रुता छोड़ दे और मित्रता अपना कर चले। मतलब अपनी तरफ से आप ये कामना करो, मैं सबको माफ करता हूं, मेरा किसी से कोई बैर विरोध नहीं, जिसने जो बुरा किया भगवान तेरे न्याय पर छोड़ता हूं। प्रेम रखे, शत्रुता हटाए और दुखी जनों के प्रति करुणा करे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार। दुनिया के प्रति मोह न रखे, वस्तुओं के प्रति मोह न रखे, क्योंकि किसी का भी संग्रह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मौत हर चीज छुड़ा देती है, और छूटते ही हर चीज पराई हो जाएगी। आपने पूरी ताकत लगाकर कमाया, रात दिन अपने खून जला जला करके रुपए पैसे कमाए, लेकिन दूसरे लोग उसे इतनी निर्दयता से खर्च करते हैं, जब दूसरों के हाथ में पहुंचेगा ना, उन्हें कोई तरस नहीं आएगा। तो वस्तुओं का मोह नहीं, ये चीजें उपयोग के लिए दी गई हैं, इनका उपयोग कीजिए। इनके मालिक हम बनने की कोशिश करेंगे तो किसी भी चीज के मालिक हम नहीं हो सकते। उपनिषदों में लिखा है ना,
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य स्वित धनम। ये धन किसी का हुआ नहीं, इस दुनिया का मालिक एक ही है, जिस दुनिया को चलाता है, जो इस संसार में परिवर्तन के नियम देता है, जिसके कारण दुनिया की हर चीज बदलती है। इंसान धीरे धीरे करके बूढ़ा होता है और बूढ़ा मृत्यु की तरफ जाता है और मरने वाला दोबारा जन्म लेकर आता है, क्रम चलता रहता है। ये परिवर्तन जिसके द्वारा है वही ये कहता है कि मालिक मैं हूं, तुम किसी भी चीज के मालिक नहीं हो सकते। तुम्हारे हाथ में भी कहीं से आया है और तुम्हारे हाथ से भी कहीं जाएगा जरूर। किसी के हाथ में कोई चीज सदा रहती नहीं। जरा सोच करके देखिए कैसे परिवर्तन काम करता है। केदारनाथ में इतनी बड़ी घटना घटी, भगवान के दर पर लोग पहुंचे हुए थे, वहीं काल आ गया। कुछ लोग बचे। एक सज्जन जो बचे थे वो जब मिले आकर, उसने कहा कि जो कुछ मैंने जिंदगी में देखा, अब तो बस दुनिया में मन नहीं लगता। बोले परिवार हमारा बिछड़ गया हमसे, बच गए सब, मैं अलग रह गया। बर्फ का पानी कैसे बच करके एक कोने में बैठे हुए, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। एक दिन देखा ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है, कुछ चीजें गिराने वाला। दौड़ दौड़ के हम आगे पहुंचे। सबने तो हाथ में पकड़ लिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। एक आदमी के पास 4 बिस्किट के डिब्बे पैकेट आ गए। जो आदमी जिसकी बात बता रहा हूं वो करोड़ोंपति आदमी है, उसके अपने कई मिले हैं, जिंदगी कैसे कहां पहुंचा देती। उसने कहा कि मेरे सामने एक गरीब सा आदमी, मजदूर सा आदमी, उसके हाथ में 4 पैकेट। मैंने उससे कहा थोड़े से बिस्किट देगा क्या? तो कहता मैंने नहीं जीना क्या, क्यों दूं? नहीं कल और मिल जाएगा तुम्हें। बोले कल तुम भी ले लेना, मैं क्यों दूं? किसी तरह से अपने को रोका। पानी बह रहा है लेकिन ऐसा पानी उसे पी नहीं सकते, पिएंगे बीमार पड़ जाएंगे भूखे प्यासे। अगले दिन कहते हैं मैंने सुबह ही जाके वहीं बैठ गया नदी के किनारे। हेलीकॉप्टर आया, मैंने हाथ ऐसे किए हुए कि मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि मैं एक बिस्किट के लिए ऐसे हाथ करके खड़ा रहूंगा। भगवान कहां लाकर खड़ा कर दे, किस हालत में खड़ा कर दे, कहा जा सकता है कुछ। बोले मेरे हाथ में बिस्किट का पैकेट आया, लगा और हाथ से पानी में गिर गया। बहुत रोना आया। सब बिस्किट ले लेके चले गए। बोले उसके बाद मैं वहीं बैठा हुआ, एक आदमी उधर पहाड़ी वो आया मेरे पास। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यहां से पता नहीं हम कैसे निकलेंगे, भूखे प्यासे हैं। बिस्किट का एक पैकेट हाथ में आया था, वो भी चला गया, गिर गया नीचे। वो हाथ पकड़ कर ले गया और उसने कहा एक बात ध्यान रखो, जिसने बचाया है ना, और सब लोग मर गए, कितने सारी लाशें पड़ी हुई हैं, वो परीक्षा ले रहा है, लेकिन बचा के आपको आपके घर तक पहुंचाएगा। एक तो उस पर भरोसा रख और मन को कमजोर मत कर। और मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें एक तरीका बता देता हूं। उसने एक झाड़ी की तरफ लेकर गया। बोले यहां की तरफ जो है ना कुछ छोटी छोटी झाड़ियां खड़ी हैं, इनके पत्तों को पहचान लो और इसके डंठल चबा के देखो, इसे चूसते जाओ। ये भोजन का भी काम करेगा और पानी का भी काम करेगा, ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे जहां भी पत्ते मिल जाएं उन्हें चबाते रहो और खाते रहो। बिस्किट की तरफ मत जाओ, यहां भगवान ने पहले तुम्हारे बिस्किट रखे हुए हैं, इन्हें खा लो। हम भी वही खा रहे हैं। पत्ते चबाए हम, कभी तो मन में आया कि मैं भेड़ बकरी हूं क्या, पत्ते चबाता घूमूंगा।
कभी मन में उसकी बात याद आए कि जिसने बचा के रखा है इस हालत में भी, उसने तुम्हारे लिए भोजन भी दे रखा है और वही रास्ता देगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे, कुछ लोग वहां आए गवर्नमेंट के, मैंने उनको अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें भेज देंगे। और फिर हेलीकॉप्टर से उठाकर हम लोगों को ले जाया गया, अपने घर आए। लेकिन 3 दिनों में सब देख लिया कि मौत क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है। ना तो रुपया पैसा काम आया, था ही नहीं कुछ भी, सब चला गया हाथ से। सामान जो था कहाँ का कहाँ छूट गया। कुछ कहा नहीं जा सकता। आदमी इस दुनिया में पदार्थों का मालिक नहीं, उसकी मेहर है तो बहुत बड़ा मालिक है, और उसकी मेहर नहीं तो मालिक है तो सब खत्म, एक झटके में चली जाती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। कृष्ण भगवान ने जब ये कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार, वस्तुओं का अहंकार नहीं रखना और ममता नहीं रखना, और कहते हैं जो सतत संतुष्ट है, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करता है और जिसका ध्यान मेरे चरणों में सदा लगा हुआ है, कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति वाला जो भी इंसान दिखाई दे, समझ लेना वो मुझे बहुत प्यारा है। वो मुझे प्यार करता है ये अलग बात है, लेकिन मैं भी उसे प्यार करता हूं। मेरे प्यारों की ये पहचान है। तो कहना है तुम सुजाग्रही, भगवान तुम जाग जाओ मुझ में, वयम सुमंदिशी मही, और हम आनंद से भरपूर हो जाएं। तू जागे मुझ में और मेरे जीवन में आनंद जाग जाए। रक्षाणो अप्रयुच्छन, भगवान हमारी सदा रक्षा करना। प्रबुदे न पुनस्कृधि, मुझे बार बार जगाना, भले ठोकर लगा के जगाना, लेकिन जगाना जरूर। जागा रहूंगा तो तुझसे जुड़ा रहूंगा, और जो जाग गया उसी का कल्याण। तो अब आखिर में 2-3 बातें आपको याद कराता हूं जिसे आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, एक इष्ट देव अपना रख लीजिए, एक मंत्र अपना मजबूत कर लीजिए। जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लेना। इष्ट देव एक, मंत्र एक, ग्रंथ एक, पंथ एक, संत एक। समझ में आ गया? दूसरी बात, जो समय भगवान के लिए दो उसमें किसी और से समझौता मत करना। भगवान का समय भगवान का है, भगवान से ज्यादा कीमती किसी चीज को मत समझो। तीसरी बात, जिसने जन्म दिया है दुख भी वही दूर करेगा, उसी का नाम का सहारा लीजिए, बाकी किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मांगना हर किसी को पड़ता है, लेकिन मांगना तो भगवान से। चौथी बात आपसे कहना चाहता हूं, अपना नियम पक्का कर लेना। नियम जिसका पक्का है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे खाम गांव में, एक दिन का ही कार्यक्रम था, तो मैं उस समय एक बात कह रहा था कि अपना हाथ भगवान को पकड़ाओ। आप पकड़ोगे हाथ छूट जाएगा, वो पकड़ेगा तो कभी छूटने वाला नहीं। उससे कहो भगवान तू मेरा हाथ पकड़, लेकिन वो पकड़ता कैसे है? गुरु विधि देता है, गुरु नियम देता है, नियम पकड़ो। ये जो नियम है, आप नियम को पकड़े रहिए, नियम को कभी छोड़ना नहीं, तो भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। सीधा सा नियम है, आप नियम निभाते चले जाओ, भगवान उस नियम के कारण ही आपका हाथ पकड़ता है। और जब वो हाथ पकड़ता है, कभी नियम कमजोर मत करना, तो भगवान अपनी पकड़ ढीली नहीं करेगा। उसकी पकड़ बनी रही तो वो हर जगह बचाएगा। अगली बात आपसे ये कहना चाहता हूं, एक अनुशासन, डिसिप्लिन पकड़ लीजिए जिंदगी में, जिसे आप कभी छोड़ोगे नहीं। वो नियम हो जाए, सोने जागने उठने बैठने खाने पीने का नियम बन जाए। और एक चीज ये भी याद रखना, अगर आप चाहते हैं आप पर तरस आए उस मालिक को, तो जिन पर आपको तरस आना चाहिए आपको भी तरस जरूर आए। किसी न किसी की सहायता सहारा जरूर कर देना। किसी की सहायता, किसी का ताकत, किसी का बल आप भी बन जाना, तो भगवान आपका बल बना रहे। अगली बात, मुस्कुराते हुए जागो, मुस्कुराते हुए काम पर जाओ, मुस्कुराते हुए घर आओ, मुस्कुराते हुए घर में बैठो, और मुस्कुराते हुए भगवान को धन्यवाद देकर रात को सो जाओ। धन्यवाद देने की आदत
और चेहरे पर मुस्कुराहट, वाणी में मिठास, माथे पर शीतलता और कर्म करने का जोश जिसके पास है उसे कभी कमी नहीं रहेगी। ये हमेशा याद रख लें। परमात्मा ने जो दिया पर्याप्त है, ऐसा मन में भाव बनाओ। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस ये वाक्य याद कर लो। जो भी प्राप्त है, जो भी मिल गया, पर्याप्त है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद है, ये कहना सीख जाइए और आप देखिए कृपा ही कृपा रहेगी। और अगर शिकायत करने वाले बन जाओगे तो फिर कुछ नहीं पास रहेगा। तो इतना वाक्य नोट करके लगा लो कागज पर। जो प्राप्त है, जो भी मुझे मिला हुआ है, पर्याप्त है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, शुक्रगुजार हूं भगवान, तेरा बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं और धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़ने का जो भी रास्ता दिखाई देगा, बढ़ूंगा तेरी कृपा से। जो भी तू प्रसाद देगा उसको रोज यही कहूंगा, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर ये कहोगे तसल्ली रहेगी। और अगर ये कहोगे जो मिला बहुत कम है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, दुखी रहोगे। धन्यवाद करना सीख जाइए। शाम को जब सो, सारी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेना और सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। सवेरे जब जागोगे धन्यवाद करना और वायदा कर लेना, भगवान हंसते मुस्कुराते हुए दिन व्यतीत करूंगा, समय का पालन करूंगा, व्यर्थ समय नहीं गंवाऊंगा, व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा, कार्य कर्म की चोरी नहीं करूंगा, काम चोर नहीं बनूंगा। आज का दिन यादगार बन सके इसका आशीर्वाद दे मुझे, ऐसे कह के दिन की शुरुआत करना। ये सब आप करें और आप देखिए आपकी जिंदगी में इतना बढ़िया परिवर्तन आएगा। जो आज तक चमत्कार नहीं घटा, आज से घटना शुरू हो जाएगा। बस ये याद कर लीजिए। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।